कृपा से, प्रभुपाद कृपा से हम जो कहेंगे आपसे कृपया ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। परिस्थिति कैसी है इस समय? जैसे एक बच्चा है, वो बड़े अमीर आदमी का बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लायक हो गया, लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों? उसमें बचपना है। वो सोचता घर रह के डंडे बजाना, खेलना यही काम है, स्कूल में क्या करना है। इसी प्रकार हम लोग सब अविद्या में हैं, अज्ञानता में। हम नहीं जानते क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं युग पर्यंत युग, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए। और समय समय पर प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों को भी भेज देते हैं। अभी देखो, प्रभुपाद जी आपके मॉरिशस में भी आ चुके हैं। जब वो मॉरिशस में आए थे तो मैं उनका सेवक था भारत में, किसी कारणवश मैं उनके साथ नहीं आ सका। मैं उनके सेवक के रूप में था। तो यहाँ से मॉरिशस से साउथ अफ्रीका गए थे। तो देखो, एक अकेले व्यक्ति ने सारी दुनिया में $7 लेके आए थे भारत से। 17 साल उम्र थी, 7 समुद्र पार आए और 7 साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। आज कोई देश नाम लो जिसमें प्रभुपाद कृपा से लोग भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति की शक्ति उन्होंने सबको बता दी। तो देखो, जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, इसी प्रकार हम में अविद्या है, अज्ञानता है। हम नहीं जानते क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान भी स्वयं अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं और अपने कई बार भक्तों को भेज देते हैं। तो हमें क्या करना है? आज हम ये प्रधान मंदिर शिवाला है, शंकर भगवान यहाँ विराजमान है। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की। शंकर भगवान 33 करोड़ देवता हैं। करोड़ तो सब समझते हैं। 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सबसे प्रधान है शंकर भगवान। इसलिए उनका नाम पड़ा महादेव। देवों में देव, महादेव। तो महादेव क्या कहते हैं? महादेव को एक दूसरा दर्शन देना पड़ा भगवान विष्णु के कहने पर उनके भाव क्या थे, वो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो शंकर भगवान, ये शब्द उनके हैं चरपट पंजरिका। इसमें शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहित काले सन्निहित नहीं नहीं राक्षति डुकरिन करने नहीं नहीं
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान हम सबको क्या कह रहे हैं? हे मूर्ख मानव, मूढ़ मते मतलब मूर्ख, हम सबको मूर्ख कह रहे हैं। वो क्यों? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। मूर्ख मानव 3 बार कहा, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी, हम सब की मृत्यु की निर्धारित घड़ी आएगी, फिक्स टाइम है, आ जाएगी, तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। व्याकरण विद्वान बनने के लिए व्याकरण वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा, तेरी रक्षा गोविंद करेंगे। तो महादेव कह रहे हैं, वो देवों में देव महादेव कह रहे हैं गोविंद का भजन करो। ये जो जन्म मरने का चक्कर है, इसे गोविंद समाप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे, कौन सी जगह है ये? क्यूपिक। हाँ, मेरे प्यारे क्यूपिक निवासियों, ये याद रखो कि जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है, जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करना है। और कलयुग में बहुत आसान है, लेकिन हम कलयुग के लोग नहीं करना चाहते। हम अविद्या में होने के कारण हम नहीं करना चाहते। तो जीवन का उद्देश्य अपना आवागमन समाप्त करना है। बार बार जो जन्म हो रहा है, बार बार जो मृत्यु हो रही है, इसे खत्म करना है। ये देखो, आप ये बताइए, रावण किसका भक्त था? शंकर भगवान का। लेकिन जब राम भगवान गीता में कहते हैं धनुर्धारियों में राम हूं, जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा, पहले तो रावण ने सारा परिवार खत्म किया और सोचने लगा कि मैं वनवासी राम लक्ष्मण को मार दूंगा, सारा परिवार खत्म हो गया। आखिर में खुद लड़ा, भगवान के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। अभी घबरा गया, उसने अपने आराध्य देव शंकर भगवान को याद किया। जब शंकर भगवान को याद किया, शंकर कुछ नहीं कर रहे, तो माता पार्वती सती माता कहती हैं, महादेव आपका भक्त आपको पुकार रहा है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? तो तब शंकर भगवान ने, ये रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रामद्रोही मम दास कहावा, रामद्रोही सो नर मोहे सपने नहीं बाबा, सो नर मोहे सपने। शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती को, जो राम जी का दुश्मन बन के मेरा दास बनना चाहता है, मुझे वो सपने में भी अच्छा नहीं लगता। राम भगवान ने जब रावण को मारना चाहा, शंकर नहीं बचा सके। तो मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। यही जो 3 अपने यहाँ आल्टन में, लक्ष्मी नारायण, सीता राम लक्ष्मण और राधा कृष्ण, ये तीनों कृष्ण हैं या राम हैं या नारायण विष्णु हैं, ये मुक्ति के दाता हैं। शंकर भगवान भी मुक्ति नहीं दे सकते, इसलिए इसमें चरपट पंजरिका में शंकर भगवान ने कहा कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, क्योंकि गोविंद ही हमारा आवागमन चुना सकते हैं। फिर कहा उन्होंने, मूढ़ जही
धनागम तृष्णम कुरु सदबुद्धिम मनसि प्रतिष्ठनम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तमतेन विनोदय वेतम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मूलमते। बोलो भज गोविंद। जो संसार में हम लोगों की बीमारियां हैं उनको शंकर भगवान एड्रेस कर रहे हैं। इस श्लोक में उन्होंने कहा, हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। हमारे मनों में वासना है, पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का कर रही है, ये ठीक नहीं। हमें गोविंद का चिंतन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो। अच्छे कर्म करके धन हम इकट्ठा करें, बुरे कर्म करके नहीं। अर्थात परम संतोष धारण करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। आगे क्या कह रहे हैं शंकर भगवान? नारी स्तन वरनाभिवेशम दृष्ट्वा मागा मोहविशेषम एतन मासा विकारम मनसि विचिन्तय वारम वारम मनसि विचिन्तय भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो भज। सारे संसार में क्या बीमारी है, इस श्लोक में शंकर भगवान कह रहे हैं, युवतियों के उभरे वक्ष और उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। ये तो केवल मांस और चर्बी के विकार मात्र हैं। स्त्री की ओर पुरुष आकर्षित है और स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित है। हमें भगवान की ओर आकर्षित होना है। ये सब नश्वर है। इसलिए वो कह रहे हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर कहते हैं, नलनी दलगत जलमति तरलम तद भज जीवत मति यश चपलम विधि व्यादाय विमान गृष्टम लोकम शोकतम समस्तम भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, कमल का फूल या उसके पत्ते पर पानी का बिंदु जो है पड़ा हुआ है, उसका अस्तित्व जो है बड़ा डामाडोल है, सर्वथा अस्थिर है। कमल का पत्ता हिलेगा तो बूंद नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इस बात को हमने याद रखना है। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा, शंकर भगवान यहाँ कह रहे हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सबको आएंगे। ना मैं बच सकता, ना आप बच, कोई नहीं बच सकता इससे। पर हम लोग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे और इस दुख रूपी संसार में हम लोग खोए हुए हैं। गोविंद का भजन करके, गोविंद की शरण में आकर ये जो खोयापन है इसको समाप्त करना है। जब हम भगवान का भजन करेंगे ना, अभी देखो मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये मन के दोष है। शरीर गंदा हो जाता है अगर काम करने से, नहाने से, साबुन से सफाई हो जाती है। क्या मन की सफाई साबुन और पानी से हो सकती है? बोलो। मॉरिशस में नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। तो मन की सफाई शंकर भगवान कहते हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार गोविंद का भजन करने से मन की सफाई होगी, धीरे धीरे से, ग्रेजुअल प्रोसेस। इसलिए हमें सबको गोविंद का भजन अपनाना चाहिए। और कबीर साहब ने शब्द कहे हैं, मेरे पीछे सब बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 2 बातों को नहीं भूलना अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो। ये कबीर साहब, संत कबीर कह रहे हैं। पहली बात मृत्यु, दूसरे भगवान। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान और मौत को नहीं भूलना। हम इस संसार में खो जाते हैं। ये खोयापन, जैसे बच्चा बचपने में खोया हुआ है, हम अविद्या में खो गए हैं। तो ये खोयापन गोविंद के नाम से जाएगा। और विशेष करके ये जो महामंत्र है, जो गोविंद ने स्वयं जिसका प्रचार किया, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, ये जो गोविंद ने स्वयं इसका प्रचार किया, गोविंद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए 500 साल पहले। और उन्होंने ही 500 साल पहले भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी बीते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये स्वयं भगवान ने कहा। आज पूरी दुनिया में नाम लिया जा रहा है और ये प्रचार इसके लिए चुना हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी को। तो उन्होंने ही ये महामंत्र जपने के लिए कहा है। आप कोई और मंत्र जपते हैं, जपो, इसको भी जप के देखो कैसा लगता है। एक भजन में हम कहते हैं, न पैसा लगता है न तेरा ढेला लगता है, ना पैसा तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू राम सिमर देख ले ये कैसा। ना पैसा लगता है न तेरा ढेला लगता है, तू ऐसा लगता।
तू कृष्ण सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। दुनिया में खोए होने के कारण हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते। और देखो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, सारी दुनिया दुखी है। हमें प्रभुपाद की कृपा से दुनिया का भ्रमण करने का, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, कई देशों का, स्विट्जरलैंड देशों में कहीं किसी को कोई सुख शांति नहीं है। सुख शांति इन चीज़ों में है ही नहीं। सुख शांति केवल भगवान के चरणों में है, कृष्ण के चरणों में है। भगवान के चरण जो हैं, कहा है कि भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों का भजन करो। भगवान भज मन श्याम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई। भजमन कृष्ण चरण सुखदाई। देखो हम मनुष्य शरीर में अपना जो संबंध हमारा भगवान से टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए शरीर में आए हैं, लेकिन उस बात को हम बिल्कुल भूल गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस नश्वर संसार में परमानेंट घर बना रहे हैं, जबकि कोई यहाँ रह नहीं सका। कई लोग आए, बहुत कुछ किया, चले गए। लेकिन हमें लगता है एक घटना महाभारत के समय की है, जब पांडव लोग वनवास में थे तो दुर्योधन ने धोखा किया उनके साथ। भक्तों के साथ दुष्ट लोग धोखा करते हैं, पर अंत भक्तों का ही अच्छा होता है, दुष्टों का अंत अच्छा नहीं होता। पांडव अभी वन में हैं, महल में रहने वाले बेचारे वनवास दे दिया उनको 12 साल का। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, 1 साल के बाद पता लगा, फिर 12 साल वनवास। कैसी गुंडागर्दी थी, बदमाशी कौरवों की। अभी पांडव वनवास में हैं तो उनको युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी। उनका प्यास, पानी। तो जंगल का मामला है, सहदेव छोटा भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कहते मैं पानी लाता हूँ कहीं से ढूंढ कर। ये जंगल का मामला। तो एक सरोवर देखा उन्होंने, सोचने थोड़ा पानी मैं पी लेता हूँ और भाई के लिए लोटे में भर के ले जाता हूँ। जैसे ही सहदेव जी पानी पीने लगे, आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पानी पी लिया। सहदेव जी वहीं मर गए। फिर नकुल निकले, नकुल ने देखा मेरा भाई मरा पड़ा है। उन्होंने पानी पीना चाहा, उनके लिए भी आकाशवाणी हुई, उन्होंने पानी पी लिया, उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन के साथ भी ऐसे ही हुआ, भीम के साथ भी ऐसे ही हुआ। चारों भाई वहां मर गए। अभी युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी थी। युधिष्ठिर महाराज जब आए तो उन देखा भाई मरे पड़े हैं। सोचा मैं पानी पी लूँ, उनको ही प्यास लगी थी पहले। जैसे पानी पीने लगे, फिर आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी वही गति होगी जो तेरे भाइयों की हुई है। पानी उनके हाथ में तो उन्होंने वापस डाल दिया। हाथ बांध के युधिष्ठिर महाराज खड़े हुए। बोले आप कौन हैं? कहते मैं एक यक्ष हूँ, ये मेरा सरोवर है, इसका पानी मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं पी सकता। हम बोलिए। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उनमें से एक प्रश्न पूछा गया जो मैं आप सबको बताऊंगा। प्रश्न पूछा कि
इस संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है? व्हाट इज मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? क्रियोल में कैसे कहेंगे इसको? व्हाट इज मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड? क्रियोल में कैसे कहेंगे? हैं? धीरे धीरे बोलो, बहुत जल्दी हो जाए। थोड़ा थोड़ा बोल। किधा फेल की प्रीत इतुदों ततले मोंदा। देखो मैंने फ्रेंच बोली था, वहां से नहीं आता। तो संसार में आश्चर्यजनक बात यह है, हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, वो अपने बारे में सोचता है मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा। हम सबको जाना है, जाने की किसी को चिंता नहीं। क्यों दुनिया में हम खो गए हैं? याद रखो मेरे प्यारे केपिप के निवासियों, ये खोयापन जो शंकर भगवान ने कहा है गोविंद की कृपा से दूर होगा। और विशेष करके जो महामंत्र है हरे कृष्ण कृष्ण हरे, ये जप कितना करना है ये भी हम कहते हैं। आप लोग याद रखना इस बात को। मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सबका खाता यमराज के पास खुला हुआ है। उल्टा सीधा काम मैंने किया होगा, ये उधर लिखा गया है। चित्रगुप्त जो यमराज का सब हिसाब रखते हैं, उनके पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है, सब उसमें वो टाइप कर देते हैं। तो वो खाता बंद कैसे होगा? गोविंद के भजन से। अभी यमराज कहेंगे भाई ये तो मेरा नहीं रहा, अब ये गोविंद का हो गया, ये तो भगवान का हो गया। तो हमें भगवान का बनना है। भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो हमें जो शंकर भगवान का सुझाव है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, ये शंकर भगवान कहते हैं। कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। इसे भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है और कष्ट से आक्रांत है। सारा संसार सब दुखी हैं। तो शंकर भगवान का यही सुझाव है कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। और विशेष करके आप सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मूल मंत्र है कलयुग का तारक मंत्र। ये मंत्र स्वयं गोविंद गौलोक धाम से ले आए थे 500 साल पहले। गौलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। तो ये महामंत्र निस्पराध जपा जाए। देखो हम बद्ध जीव हैं, कंडीशन सोल हैं। कंडीशन को क्या कहते हैं फ्रेंच में? कौनशन है। हम कौनशने जीव आत्मा है। तो हम लोग गलतियां करते हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी। तो पंच तत्व कलयुग में प्रकट हुए,
जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए, प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नाले जी के अवतार हैं। तो ये बड़ी कृपा करके आए हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। ये पंच तत्व मंत्र भी एक बार बोल लिया करना है। उससे पहले एक मंत्र और बोलना है, मेरे पीछे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। 5वें श्लोक में शंकर भगवान कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे। धन कमा सकते हो हैं और बचा सकते हो, वो चिपके रहेंगे घर वाले लोग। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा, वृद्धावस्था आ गई, शरीर निर्बल हो गया, तब तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर कह रहे हैं, जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक लोग आकर कुशल क्षेम पूछा करते हैं। ज्यों ही प्राण शरीर को छोड़ता है, शरीर विकृत होने लगता है और अपनी स्त्री भी उसी शरीर से डरने लगती है। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, शक्ल बदल जाती है आदमी की, डरावनी शक्ल हो जाती है। वो औरत भी कहती है, पत्नी भी कहती है, अब इनको ले जाओ जल्दी से। सारी उम्र काटी साथ में, अब एक दिन भी साथ नहीं काट सकती हो, शक्ल बदल गई। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर कह रहे हैं शंकर भगवान, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था में खेलों में आसक्त रहता है, युवावस्था में युवती में वासनाओं में आसक्त रहता है और वृद्धावस्था में चिंता कष्ट में आसक्त रहता है। परंतु ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता। पर ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान में हमने आसक्त होना है। उनमें आसक्त होने के लिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। का तो कांता कसते पुत्र संसार विचित्र कस्य त्वं का कुत आयाता तब चिंतय तद ही भ्राता। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? वास्तव में यह संसार सबसे विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कहां से आए हो? ए भाई, अब तुम उस सत्य को, उस सत्य की चिंता करो। हम कौन? हम जीवात्मा हैं, हम भगवान से आए हैं, हमने पुनः भगवान को मिलना है। तो भगवान को कैसे मिला जाएगा? भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते।
हरे कृष्णा हरे नौवें श्लोक में कहते हैं सत्संगति से अनासक्ति की प्राप्ति होती है। सत्संग करने से जो संसार में हमारी आसक्ति है ना, ये घटती, अनासक्ति की प्राप्ति होती है। अनासक्त भावना से माया छूटती है। तो आसक्ति नहीं है तो माया छूट जाती है, और जब माया छूटती है तब वास्तविक नित्य का अनुभव होता है, जिस अनुभव से मुक्ति, जन्म और मरण से छुटकारा की प्राप्ति हो सकती है। अभी हम जो हैं अनुभव, वास्तविक नित्य तत्व का अनुभव होता है, नित्य तत्व, उससे मुक्ति, जन्म और मरण से छुटकारा, इस जन्म मरण के चक्कर से हमने छुटकारा प्राप्त करना है। जैसे शंकर भगवान ने कहा ना पहले, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशायनम इह संसारे बहुत दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मदे। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो प्रिय बंधुओं, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ यति होत न बारंबार तरुबर सो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। संत समझा रहे हैं ये शरीर बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं होता। कैसे? वृक्ष से एक बार पत्ता जब नीचे गिर गया, वो पुनः वृक्ष लग सकता है? बोलो, मॉरिशस में लगता होगा? नहीं लग सकता। जो गिर गया तो गिर गया। इसी प्रकार जब शरीर छूट गया फिर नहीं मिलेगा। जब तक ये शरीर है, इसके द्वारा बस भज गोविंदम गोविंदम भज, गोविंद का भजन करना है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, ताली बजाओ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो याद रखो, कृष्ण नाम ही सार है। बोलो, राम नाम ही सार है। हरे कृष्ण मंत्र ही सार है, और बाकी सब बेकार है। ये सब भगवान ने खुद ही सबको बताया। पर कलयुग के लोगों, अभी देखो भागवत कथा होती है भागवत की, सुखदेव महाराज परीक्षित को क्या कह रहे हैं? कलो दोषे निधि राजन, हे राजन, कलयुग में बहुत दोष हैं, बुराई हैं, ये खजाना है दोषों का। कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण इसमें है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण कीर्तन करने से, ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम ब्रजेत, ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव की मुक्ति हो सकती है। बड़ा आसान है। इसलिए मेरे प्यारे केपिप निवासियों, अपना कल्याण कर लो बस। नाम का सहारा लेकर के ऐसा अभ्यास कर लो, आखिरी समय जब हमारा आए, नाम भगवान का हमारी जीवा पर हो। वो समय आएगा ही आएगा। जैसे कहा ना, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। एक हकीम हुआ, उसका नाम था लुकमान। बहुत बड़ा, कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल आदमी बना देता था, और आदमी वो शॉपिंग करके आ जाते थे, पता नहीं लगता था ये असली है या नकली है। लुकमान का भी अंतिम समय आ गया, उसको पता लग गया मैं मरने वाला हूँ। वो पंजाबी बोलता था। आपको पंजाबी आती है किसी को? नहीं, समझा दूंगा मैं आपको। तो पंजाबी बोलता था, पंजाबी था वो लुकमान हकीम। आखिरी समय जब उसका आया, उसने अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना लिए। 100 आदमी एक ही जैसे लाइन में खड़े हैं। जब यमदूत लेने आए, सच कहा 100 किसको ले जाएं, किसको छोड़ेगा? यमदूत भागे यमराज के पास, कहते महाराज वो जो केस दिया आपने बहुत सीरियस है। कहते क्या? उधर 100 लुकमान खड़े हैं, किसको लाएं किसको छोड़ें? अच्छा, अभी किसी बड़े आदमी को अरेस्ट करना हो तो एसपी सुपरिंटेंडेंट आप जेल खुद जाता है, पुलिस का खुद जाता है। यमराज खुद आए, देखा उन्होंने 100 आदमी खड़े हैं की शक्ल के। तो पंजाबी बोलता था, तो उन्होंने पंजाबी बोली। उन्होंने क्या कहा? यमराज ने कहा, वाह पाई बनाने वाले, तू एक गलों खुंज गया। बनाने वाले तूने कमाल कर दिया, पर एक बात तूने एक गलती कर दी। लुकमान उसी लाइन में खड़ा था, 100 लुकमान एक ही जैसे, तो मैंने 100 आदमी अपनी शक्ल का बना दिया। गलती क्या की? लाइन से बाहर आके कहता है, मैं केड़ी गलों खुंज गया? कहते तू इससे गलों खुंज गया जो लाइन तो बाहर। यमराज ने पकड़ा, उसको ले गए। तो देखो, जर सिकंदर का सारा यहां रह गया। सिकंदर ने बड़ा धन इकट्ठा किया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया कि यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए हम अच्छा बना सकते हैं इसको, कृष्ण की शरण में जा करके, कृष्ण का नाम लेकर के। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री
श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो महामंत्र का जप करते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। बहुत सारे करते हैं, इधर भी। अभी जो नहीं करते हैं ना, वो भी कम से कम 10 मिनट के लिए रोज करो। शब्दों को सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। शब्दों का ध्यान करो। भगवान और भगवान में कोई भेद नहीं, उनके नाम में कोई भेद नहीं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जपें और जीवन को सफल करें इन्हीं शब्दों के साथ। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। जोरदार तालियां से महाराज। आशा करते हैं कि आप लोग महाराज जी का प्रवचन ठीक से सुने और जो भी शिक्षाएं हम लोगों को मिले हैं आप अपने जीवन में उसको उतारें। और इस तो यहाँ पर 2 पुस्तक हैं। तो दो पुस्तक, एक तो महाराज जो भजन गाते हैं उसके भावार्थ के साथ, और दूसरा उत्तर, प्रश्न और उत्तर। तो जो लोग लेना चाहते हैं